In today's India, sir, tax does not follow income. Tax follows life. आज के भारत में टैक्स कमाई के पीछे नहीं, जिंदगी के पीछे है, चलता है सर. I will give you a small example. A baby is born, his milk and diapers are taxed. He grows, his education is taxed. He studies, his books, pencil and mobile data are taxed. He starts earning, his income is taxed. He saves for future, his savings are taxed. He spends to survive, his survival is taxed. He goes to work, his fuel is taxed. He falls sick, his illness is taxed. He grows old, pension and healthcare are also taxed. And Honorable Speaker, even after his death, the family still pays tax. बच्चा पैदा होता है, दूध और डायपर पर टैक्स, पढ़ाई शुरू होती है, शिक्षा पर टैक्स, किताबें, नोटबुक, पेन, पेंसिल, मोबाइल डेटा सब पर टैक्स. कमाई शुरू होता है, इनकम पर टैक्स. सर बचत करता है, बचत के ऊपर टैक्स. जीने के लिए खर्च करता है, खर्च पे टैक्स. काम पर जाता है, पेट्रोल डीजल पर टैक्स. बीमार पड़ता है, इलाज और दवाई पर टैक्स. बुढ़ापा आता है, पेंशन और इलाज पे टैक्स. और मौत के बाद भी सर शोक सभा में अगरबत्ती जलाने के लिए भी परिवार को टैक्स देना पड़ता है. दिस समराइजेस द बजट. Sir, I am addressing the chair. I'm sure the finance minister will have a reply ready. When she is given the opportunity to speak, she can quote me, and if I am misleading the house, she can take my name and then place her arguments. Sir, from a baby's first milk to a citizen's final farewell, this government taxes life at every step. जन्म से लेके अंतिम संस्कार तक हर कदम पर टैक्स. ये रिफॉर्म नहीं सर, ये लाइफ टाइम टैक्स ट्रैप है. सर नाउ आई कम टू 1010, मेरा लास्ट ट्रिपल. मैंने 9 ट्रिपल का बात किया, अब 10वां कर रहा हूं. सर आई विल एंड विथ 3 dates, 3 moments of history: 2016, 2021 and 2024. 3 election, 3 verdicts, 3 decisive defeats for the BJP in West Bengal. And after this triple defeat, a 4th one is no longer a warning. It is approaching. Sir, मैं ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं. Let me come straight. Sir, the government want to punish Bengal. Let them proceed. We won't bow. You want to freeze our funds? We will persist. मैं क्यों कह रहा हूँ persist? क्योंकि PM आवास से लेके, सड़क से लेके, मनरेगा से लेके सारे पैसे बंगाल के पिछले 5 साल से ये सरकार ने रोक के रखा है. प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात किया है, हम स्वनिर्भर बंगाल क्या होता है काम करके दिखाया है. अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उनकी नीतियों और वित्तीय प्रबंधन का परिणाम है कि आज विश्व स्तर पर लोग उम्मीद से भारत की तरफ देख रहे हैं. ये उनकी नीतियों का परिणाम है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुकी है. आज सर पिछले क्वार्टर में हमारा जीडीपी 8.2% का ग्रोथ रेट जो है वो रिकॉर्ड किया था, जो अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. पर इसकी चर्चा विपक्ष वाले कभी नहीं करेंगे, ना ही इसकी सराहना करेंगे. अगर हम जीडीपी की बात करते हैं, वही अगर हम विदेशी मुद्रा भंडार या जीएसटी कलेक्शन जो प्रति महीने है, वो भी अभी अर्थव्यवस्था में नए कीर्तिमान को स्थापित कर रहा है. पर जितने भी हमारे विपक्ष के युवा नेता हैं जो खटाखट और फटाफट पैसा देने की बात कर रहे थे, वो अब देश से ज़्यादा विदेश में देखे जाते हैं. अगर हम सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट 2025-26 की बात करें तो इसमें लगभग जो पहला बैच रखा गया उसमें 1,32,268 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की अनुमति मांगी गई है. विपक्ष के नेता जो हैं वो बार बार पूछ रहे थे कि सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट की क्या आवश्यकता है, बजट तो पेश हुआ था. पर मुझे गर्व होता है ये बोलते हुए कि हमारा लोकतंत्र एक जीवंत लोकतंत्र है और हमारी सरकार एक गतिशील सरकार है जो ना कभी रुकती है और ना ही विकास कार्यों से कभी पीछे हटती है. मुझे गर्व होता है ये बताते हुए कि ये पैसा कहाँ जा रहा है. ये पैसा सारा, ये जितना भी सारा पैसा है वो गरीब, किसान, महिला, युवा, दलित, वंचित, शोषित वर्ग के लिए जा रहा है और उस विकास कार्य के लिए निकाला जा रहा है.
ये जो आवंटित राशि है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एलपीजी सब्सिडी की भरपाई के लिए जा रहा है, जिसके लिए लगभग 12,500 करोड़ की भारी राशि दी गई है। गरीबों के गैस कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन के लिए प्रोग्राम कंपोनेंट के तहत 3,178 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। अनुसूचित जाति के लिए 302 करोड़ और जनजाति के लिए लगभग 156 करोड़ अलग से रखे गए हैं। अगर हम बात करें एलपीजी सब्सिडी के लिए तो एससी और एसटी वर्ग हेतु क्रमशः 83 करोड़ और 43 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शिक्षा मंत्रालय में प्रधानमंत्री वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के तहत लगभग 2023 करोड़ का बड़ा राशि आवंटित किया गया है। इससे छात्र, जितने भी हमारे देश के छात्र हैं जो वंचित वर्ग से आते हैं, जो गरीब वर्ग से आते हैं, उनको विश्व स्तर पर जो आप कह सकते हैं कि जनरल रिसर्च का जो मटेरियल्स है वो उपलब्ध कराया जाएगा। ये उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत काम आएगा। अगर हम वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उसके लिए कुल मिलाकर लगभग 235 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। केंद्र सरकार द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए लगभग 45 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। ये राशि आवंटित जितने भी पॉलिसी और स्कीम के लिए आवंटित की गई है, ये हमारी जो बेस आधारशिला है, जो विचारधारा है, उसको और मजबूत करता है, जो है अंत्योदय, कि जो विकास का कार्य है वो पंक्ति पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी सदन में एक सांसद महोदया ने पिछले चर्चे में एक बात उठाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस के राज में सेल नहीं होता, इसरो नहीं होता, एम्स नहीं होता, डीआरडीओ नहीं होता, तो विकसित भारत का निर्माण कैसे होता। उनको हम ये कहना चाहते हैं कि विकसित भारत के निर्माण के लिए एनडीए की सरकार प्रतिबद्ध है। किसी भी तरीके से शिलान्यास करने को और काम पूरा करने को, वो दोनों में बहुत ही अंतर होता है। इमारत की नींव को रख देने से मकान नहीं बन जाता है। आप सब ने 51 साल में आपने मात्र एक एम का निर्माण किया है। ये जब 2003 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, तब जाकर 5 नए एम्स की स्थापना हुई। हमने 23 एम्स बनाए हैं। आपने 60 साल में, आपने आईआईएम की बात की, आपने 60 साल में सिर्फ 13 आईआईएम बनाए हैं। हमने 10 साल में 9 नए आईआईएम्स बनाए हैं और इसीलिए बिहार में भी एक नया आईआईएम मिला है। सर, डीआरडीओ की बात हो रही थी, डिफेंस की बात हो रही थी, तो उसके भी कुछ आंकड़े मेरे पास है। India recorded its highest ever defense production of 1.54 lakh crore in financial year 24-25. Defense exports reached a record of 23,622 crores and 16,000 MSMEs आज रक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जब आपके डिफेंस डील्स की बात होती है, जब आपने डिफेंस में क्या कहा, तो हमको ज़रूरत नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है कि डिफेंस डील में आप लोगों ने क्या करके यहाँ पे रखा था।